नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? मेवाड़ का इतिहास दोस्तों आज हम कवर करेंगे। कल की क्लास में हमने दोस्तों मेवाड़ का इतिहास कवर किया था। पूरा मेवाड़ है वो दोस्तों कल के इतिहास में हमने कवर किया था। अगर वो क्लास अगर नहीं देखी है तो जाके देखिएगा। करीबन 100+ क्वेश्चंस विद एक्सप्लेन हमने किए थे दोस्तों, जाके देख लीजिएगा। ये जो क्लास रहने वाली स्पेशली एलडीसी के लिए भी है, हाई कोर्ट एलडीसी स्पेशल। वीडियो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी रहने वाली है। यानी बहुत ही उम्दा पर्सन मैं आपके सामने रखूँगा और विद एक्सप्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइक कर दें। क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चे शेयर मार दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मारवाड़ का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये भी रेड कलर से लिखा हुआ है ना, तो अपन भी रेड का मैं ब्लू कर लेता हूँ इसको। चलिए अब ठीक है कि आदि पुरुष किसे कहा जाता है बताइए। राव मशीहा को कहा जाता है, या राव चूड़ा को कहा जाता है, या मालदेव को कहा जाता है, या कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि मारवाड़ का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। देखो, मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राव सिंह। ये ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। सबसे पहले तो राव सिंह आदि पुरुष क्यों कहते हैं इसको दोस्तों? आदि पुरुष तो कहा ही जाता है, साथ ही इसे मूल पुरुष से संस्थापक भी कहते हैं। देखो, इसका हम अगर देखें, इसे आदि पुरुष के साथ साथ दोस्तों अपना मूल पुरुष भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, मूल पुरुष भी दोस्तों इसको कहा जाता है। मूल पुरुष कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। संस्थापक भी से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बंदे ने 1240 के अंदर, कब? 1240 के आसपास दोस्तों मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। किसकी? राठौड़ वंश की नींव डाली थी दोस्तों इसने आसपास। इसी वजह से दोस्तों इसको मूल पुरुष व आदि पुरुष कहा जाता है। ये कौन था? जयचंद गढ़वाल नाम हमने सुना था। जयचंद गढ़वाल नाम सुना था पीछे, जिसने तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर गौरी का साथ दिया था, याद है? उसी का दोस्तों ये पुत्र था। उसी का दोस्तों ये क्या था? पुत्र था। लेकिन ये बात आपसे नहीं पूछेंगे, सीधा मारवाड़ का आदि पुरुष मूल पुरुष से संस्थापक पूछे। राव सिंह है। इसने नींव कब डाली? 1240 के आसपास दोस्तों इसने नींव डाली थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या जोधपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? बताओगे कि जोधपुर शहर का निर्माण है वो किसने करवाया था? अच्छा प्रश्न है, लगता तो इजी से आपको, लेकिन इससे जुड़ी कई बातें हम देखेंगे। बताइए। जोधपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राव जोधा ने। किसने? राव जोधा। यानी डी ऑप्शन दोस्तों देखेंगे। इस आदमी ने, राव जोधा नामक आदमी ने 1438 के आसपास दोस्तों इसका शासनकाल रहा है, 88 तक। ठीक है, ये बात आप विशेष करता रखिए। इसने 1459 के अंदर, कब? ध्यान से सुनना, एक एक बात बताऊंगा। 1459 के अंदर इसने जोधपुर शहर का निर्माण दोस्तों करवाया था। कब करवाया था? 1459 को राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अगर आपसे पूछे मेहरानगढ़ का पूछे तो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो इसी ने करवाया था। ठीक है। एकमात्र राजा इसने करणी माता का जो मंदिर है उसकी नींव भी दोस्तों इसने रखी थी। तो इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, इतनी ही बात याद रखनी है कि जोधपुर शहर का निर्माण राव जोधा ने करवाया। इसका शासनकाल पूछे तो 1438 से 88 तक है। कब करवाया? 1459 में। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण अगर आपसे पूछ लेता है तो भी दोस्तों इसी ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक किसे कहा? अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार आता है। ये बहुत बार दोस्तों आता है
किसे कहा है बताइए? हिंदुस्तान का हस्मत वाला राजा फारसियों ने कहा है। पहली बात तो ये, फारसियों ने कहा। हस्मत का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखो, ये जो हस्मत शब्द है इसका मतलब क्या होता है, यानी अब कह तो दिए क्यों कहा, इसका मतलब होता है दोस्तों शक्तिशाली। शक्तिशाली होता है, क्या होता है? शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली होता है। अब किसको कहा है दोस्तों? मालदेव को कहा है। किसको कहा है? मालदेव को कहा है। फारसियों ने मालदेव को हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक यानी शक्तिशाली शासक कहा है। जब मालदेव की बात आती है तो सबसे पहले इसके शासनकाल को लेकर प्रश्न बनता है। तो इसका शासनकाल 1531 से लेकर दोस्तों 1562 तक रहा है। 1562 तक इसका शासनकाल दोस्तों रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वही मालदेव है, ये आदमी ये वही है जिसने 1527 में दोस्तों 1527 में क्या हुआ था? कल मेवाड़ पढ़ के आए हो, खानवा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कल पढ़ा नहीं पढ़ा? ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा की क्या की थी? सहायता की थी। क्या की थी? यहां लिखते थे सहायता की थी। हो जाएगा दोस्तों से, ठीक है। मालदेव ने शासनकाल को लेकर प्रश्न बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पोकरण का किला, सोजत का किला और मालकोट का किले का निर्माता कौन है? मतलब तीनों का निर्माता एक ही आदमी है। पहली बात तो यहां से क्लियर हो जाती है कि तीनों का निर्माता कौन है? एक ही आदमी है। अब बताओ कौन है वो? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ कौन है? तो दोस्तों ये वही आदमी है मालदेव। कौन है? मालदेव। इसने पोकरण का किला, सोजत का किला और मालकोट का किला तीनों का निर्माता है। अब मालदेव है, बात पता लगी, लेकिन ये पोकरण का किला है कहां पर? अगर ये आपसे बात पूछता कि भी पोकरण का किला है कहां पर, तो ये दोस्तों कहां पर है? जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर के अंदर। कहां है? जैसलमेर में है। अब सोजत का किला कहां पर है ये आपसे पूछता तो भाई ये दोस्तों पाली के अंदर है। कहां है? पाली में, ठीक है। और मालकोट का किला कहां पर ये पूछता तो नागौर में है। कहां पर है? नागौर में। ये लीजिए, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ जुड़ी हुई, जिससे कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पोकरण का किला जैसलमेर में है, सोजत के अंदर पाली का है, मालकोट में नागौर का। राव मालदेव ने इसका निर्माता है, ठीक है। हो जाएगा बहुत अच्छे से याद। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला जो प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि गिरि सुमेर का युद्ध, किसका युद्ध? गिरि सुमेर का युद्ध हुआ किसके बीच हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। किसके बीच हुआ? सबसे पहले तो गिरि सुमेर का युद्ध कहां पर हुआ और कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कब हुआ पहले तो ये देखो, ये हुआ दोस्तों 1544 में। और कहां पर हुआ? ये दोस्तों पाली के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? पाली जेतारण के अंदर। कहां हुआ था? जेतारण में दोस्तों हुआ था। अब बताओ किसके बीच हुआ? ये मालदेव और शेरशाह के बीच हुआ था दोस्तों। पहला ही ऑप्शन मालदेव और एक तरफ कौन था? शेरशाह। इसमें विजय किसकी होती है? इसमें विजय दोस्तों शेरशाह की होती है। ये इसमें विजय रहता है, ये आदमी इसमें क्या रहता है? विजय रहता है, ठीक है। मालदेव और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था, गिरि सुमेर का युद्ध 1544 में पाली के अंदर। इसमें शेरशाह की दोस्तों विजय रहती है, ठीक है। हो जाएगा याद। तभी दोस्तों इस विजय के उपलक्ष्य में शेरशाह की एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है, वो बता देता हूं आपको। वो भी कई बार पूछते हैं कि मुट्ठी भर याद आ गई होगी, बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये पंक्ति भी दोस्तों शेरशाह ने कही थी इसी युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये हारते हारते बच गया था। जीत तो गया था लेकिन खतरनाक टक्कर दी थी इस मालदेव ने, इसको खतरनाक टक्कर दी थी, लेकिन ये लास्ट में जीत गया था, इसलिए हारते हारते बच गया। तब इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह मैं खो देता, ठीक है।
और यहां से एक प्रश्न बनता है, जो मालदेव है इस युद्ध के अंदर इसके सेनापति थे, कौन थे? इसके सेनापति थे जेता और कुप्पा। कौन थे? जेता और कुप्पा नाम के थे, याद कर लेना, जेता व कुप्पा। दिखाई दे रहा ना, ये दोनों क्या हो गए? ये दोस्तों मारे गए थे, इसके अंदर मारे गए थे। हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मारवाड़ का भोला बिसर राजा किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भोला बिसर राजा किसे कहा जाता है? ये आपका उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न बहुत बार आता है, भोला बिसर राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों ये मालदेव को नहीं कहा जाता, ध्यान कर लेना, मालदेव को नहीं कहा जाता, ये मालदेव। ठीक है, मालदेव के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, 3 पुत्र थे। तीनों का नाम क्या था? एक का नाम तो राम सिंह था, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। दूसरे का नाम क्या था? मोटा राजा उदय सिंह था, वो भी दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है। तीसरे का नाम क्या है? राव चंद्र सेन। क्या है? चंद्र सेन, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो राव चंद्र सेन को ही दोस्तों कहा जाता है मारवाड़ का भोला बिसर राजा। इसके लिए 2-3 बातें और कही जाती हैं, लिख लो। अच्छा, भोला बिसर राजा भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप भी दोस्तों इसको कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी दोस्तों इसको कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है इसे, प्रताप का अग्रगामी दोस्तों इसको कहते हैं, अग्रगामी। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ का भोला बिसर राजा या मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी रावचंद्र सेन को, जो कि मालदेव का पुत्र था, ठीक है, मालदेव का पुत्र था, उसे कहा जाता है। ठीक है, हो जाएगा याद। चलिए, तो एक एक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, यानी बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर को खालसा किसने घोषित किया? सबसे पहले तो ये खालसा क्या चीज होती है? ये खालसा क्या चीज, कौन बताएगा भैया? खालसा क्या होता है? खालसा पूछ सकते हैं आपसे, लिख लो कि वह भूमि जिस पर सीधा नियंत्रण किसका हो? सीधा नियंत्रण सरकार का हो। ठीक है, खालसा का मतलब होता है कि वह भूमि जिस पर सीधा नियंत्रण किसका हो? सरकार का हो। ठीक है, तो खालसा घोषित किसने किया था जोधपुर को? दोस्तों खालसा घोषित अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। अब कब किया? देखो मैं समझाता हूं एक स्टोरी। इधर था रावचंद्र सेन। कौन था? रावचंद्र सेन, जिसे रावचंद्र सेन भोला बिसर राजा कहते, और इसके समकालीन था अकबर। क्या था? अकबर। इन दोनों के बीच में क्या होता है? लगभग युद्ध होता है। लेकिन ये जो रावचंद्र सेन है ना, ये मैदान छोड़ के भाग गया था, ये भाग गया था मैदान छोड़ के। ये बात है दोस्तों 1564 की, भाग गया था। अब ये भाग गया तो अधिकार तो फिर इसी बंदे का होगा। ये इसने क्या किया? अधिकार कर लिया। किस पर कर लिया था? जोधपुर के ऊपर। जोधपुर दोस्तों अधिकार इसने कर लिया था, इसलिए जोधपुर को इसने खालसा घोषित कर दिया था। ठीक है, रावचंद्र सेन भाग गया था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा मैं इस प्रश्न के साथ आपको। करके प्रथम सुनना कि प्रथम कौन अभी राजपूत शासक है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और मुगलों के साथ क्या किया? वैवाहिक संबंध रख लिए इसने। कौन था भाई जिसने प्रथम राजपूत शासक जिसने अधीनता अकबर की स्वीकार की? कौन था? वो था दोस्तों, याद रखेंगे, भारमल था। कौन था? भारमल। कि प्रथम राजपूत शासक था। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, थोड़ा मैं इस पे जोर डाल रहा हूं। यह क्या था? यह प्रथम था, पहला था, बिल्कुल पहला था।
और ये साथ में क्या था, राजपूत था, राजपूत शासक था। इस बात पे जोर मैं दे रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहेंगे ये सर सेम क्वेश्चन कैसे आ गया। ठीक है, जिसने मुगलों अकबर की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। हो जाएगा याद, कौन था, भारमल। अगर अब देखेंगे आप, अब इसमें देखेंगे अगला जो प्रश्न आ रहा है वो सेम टू सेम प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न है। क्या देखो, प्रथम, लेकिन राजपूत की जगह क्या आ गया, मारवाड़, और शासक वही है और अकबर भी वही है और अधीनता भी वही स्वीकार कर, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी, यानी क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मारवाड़ आ गया राजपूत, यानी प्रथम मारवाड़ शासक वो तो था भारमल, तो था ये रहा भारमल, ये तो क्या था, प्रथम राजपूत शासक था। लेकिन ये मारवाड़ पूछा इसने, मारवाड़ शासक कौन था, तो मोटा राजा उदय सिंह था। इसका उत्तर क्या होगा, मोटा। तो कंफ्यूजन मत होना क्वेश्चन के अंदर, दोनों ही क्वेश्चन मैंने सम्मिलित किए, मुझे पता था कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, तो दोनों ये थे। प्रथम मारवाड़ शासक पूछे तो मोटा राजा उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और प्रथम राजपूत शासक पूछे तो भारमल था। ठीक है, हो जाएगा अच्छे से याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बढ़िया क्लास और क्या हो सकती है आपके लिए, बताओ मेरे को, इससे बढ़िया क्लास क्या हो सकती है आपके लिए। देखो, दारा शिकोह है और औरंगजेब के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, 3 युद्ध है, और युद्ध कौन सा हुआ, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट में आंसर दोस्तों दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक तो धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध या दोराई का युद्ध। देखो इसमें उत्तर होगा आपका ये सभी, यानी ये तीनों युद्ध हुए थे। दारा शिकोह है और औरंगजेब के बीच में क्या हुआ, तीनों युद्ध दोस्तों हुए थे। ठीक है, ये हो जाएगा अच्छे से। अब सबसे पहले प्रश्न देखो, धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध, अब ये तो पता लग गया किसके बीच हुआ, दारा शिकोह औरंगजेब के बीच में। ठीक है, लेकिन कब हुआ ये प्रश्न पूछेगा, कब हुआ था, ये 1658 में दोस्तों हुआ था, 1658 में दोस्तों हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, एमपी में दोस्तों हुआ था, एमपी में। इसमें विजय कौन रहा था, इसमें विजय ये रहा था, औरंगजेब। फिर दूसरा है सामूगढ़ का युद्ध, ये कब हुआ दोस्तों, ये भी 1668 में हुआ था। कब हुआ, 1668 में। ये कहाँ पर हुआ था, ये इन दोनों के बीच में कोट्टा में हुआ था। और इसमें विजय कौन रहता है, इसमें जो विजय होती है वो किसकी होती है, औरंगजेब की। दूसरा भी जीत लेता औरंगजेब। ठीक है, तीसरा युद्ध है दोराई का युद्ध, ये कब होता है दोस्तों, ये 1659 के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों, अजमेर में होता है। कहाँ होता है, अजमेर में होता है। और इसमें विजय किसकी रहती है, तो विजय भैया वही आदमी, दोबारा 2 जीत लिया तो तीसरा थोड़ा छोड़ेगा, टेक्निक हाथ लग गई उसको। ठीक है, तो औरंगजेब ने ही इसको जीत लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दारा शिकोह और औरंगजेब 3 युद्ध, धर्मत का, सामूगढ़ का, दोराई का युद्ध हुआ, सन बता दिया, कहाँ हुआ ये बता दिया, तीनों विजय रहा था, औरंगजेब विजय दोस्तों रहा था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी चीजें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ में। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ की पन्नाधाय कौन थी। अब पन्नाधाय तो जो उदय सिंह की जान बचाई थी, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, कल ही पड़ा था मेवाड़ के अंदर, तो पन्नाधाय उनको कहा था। लेकिन यहाँ की पन्नाधाय गोराधाय, कौन है, गोराधाय है, गोराधाय को दोस्तों कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाय। ठीक है, औरंगजेब क्या था, अजीत सिंह को मारना चाहता था, उसको बचाया था, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, सीधा आपको ध्यान में रखना है। ये पद्मनी भी नहीं थी और ये कर्मावती भी नहीं थी, ये मैंने मेवाड़ में दोस्तों पढ़ ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न, कि मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है, बताइए। मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है, बताइए। उमेद सिंह को दोस्तों कहा जाता है। किसको, उमेद सिंह को कहा जाता है। क्योंकि पहले तो, क्योंकि ये आधुनिक मारवाड़ का निर्माता था। इसे या तो बोल सकते हैं इसको कि आधुनिक, इसे बोल भी सकते हैं आप आधुनिक मारवाड़
का निर्माता। ठीक है, मारवाड़ का साझा किसको कहते हैं? उमेद सिंह को, क्योंकि इसने साथ साथ में उमेद भवन का निर्माण भी दोस्तों इसी आदमी ने करवाया था, याद रख लेना। उमेद भवन देखा किसी ने जोधपुर के अंदर? देखा क्या? कमेंट में बताना देखा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो प्रश्न है कि मारवाड़ का भागीरथी किसे कहा जाता है? अब वो मारवाड़ का साझा था, अभी आगे भागीरथी किसे कहा जाता है? देखो, मारवाड़ भागीरथी गज सिंह को कहा जाता है। किसको? क्योंकि इसके शासनकाल में पानी बचाओ आंदोलन था। क्या था इसके शासनकाल में? क्या था? पानी बचाओ आंदोलन था। ठीक है, पानी बचाओ। अब भी अपने को बचाना चाहिए, उस समय भी आंदोलन हुआ, देखो अब भी होना चाहिए। हमें घर में वेस्ट पानी फैलाना, वेस्ट पानी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि विश्व का एकमात्र, ये तो सभी को आता होगा मेरे हिसाब से उत्तर, है ना? अगर ऐसा प्रश्न अगर गलत करोगे तो फिर आपकी तैयारी जीरो है, यानी उत्तर होगा जोधपुर। जोधपुर में दोस्तों भरता है खिजड़ली मेला। ठीक है, ये तो सीधा से प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने आ गया है, अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम। अकबर के नागौर दरबार में कौन अधीनता स्वीकार किए बिना वापस, अकबर ने बुलाया था नागौर दरबार जिसमें अधीनता स्वीकार कराना चाहता था। ठीक है, लेकिन वापस ये रावचंद्र सेन है ना, ये मारवाड़ का प्रताप जिसे कहा जाता है, भोला बिसर राजा जिसे कहा जाता है ना, ये वापस लौट आया था। इसने अकबर की अधीनता दोस्तों स्वीकार नहीं की थी। तो ये दोस्तों आपके हो गए हैं 15 क्वेश्चंस। अब 15 मत मानना इसको, इसके ट्रिपल कर लेना, यानी 45-50 के आसपास क्वेश्चन मैंने डिस्कस के दोस्तों कर लिए हैं। बेहतरीन क्लास आपकी, यानी पूरा मारवाड़ है वो एक ही क्लास में खत्म हो चुका है पूरा मारवाड़। तो अब आपकी जिम्मेदारी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताना है। मेवाड़ भी खत्म कर दिया, मारवाड़ भी पूरा खत्म कर दिया। कल हम देखते हैं बीकानेर का शायद इतिहास पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार से मैं देखूंगा। बहुत अच्छी क्लास आपकी हो रही है। कल संडे को भी छुट्टी होती है, लेकिन मैंने क्लास दोस्तों ले ली थी, पीछे ली नहीं थी इस वजह से। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल क्लास के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों करते रहिएगा। ठीक है, और जल्द अपना ऐप आ रहा है, तो आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता दोस्तों यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अपना ऐप जल्द लॉन्च दोस्तों होगा और आप सभी के लिए बहुत ही लो प्राइस के अंदर दोस्तों, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं हम भी, तो लो प्राइस के अंदर अपने ऐप के ऊपर दोस्तों आपको सब चीज़ें, LDC है, वीडियो है, पुलिस है, रीट है, बेहतरीन चीज़ें दोस्तों प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो डरने की कतई दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो कि फ्री के अंदर कितना बढ़िया कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फ्री के अंदर भी, है ना। तो मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि आपका सिलेक्शन क्या है, हमारा क्या है, आपका सिलेक्शन। मैंने पहले कहा था कि आपका सिलेक्शन हमारी क्या है, सफलता है। ठीक है, हमारी क्या है, सफलता है। बस इसी को लेकर चले थे और बस यही हम करके रहेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।